हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4 बन गया। उसके नोट्स द डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सो डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आपको पता ही है थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं, तो इसलिए नोट्स थोड़ा सा लेंदी है एज़ कम्पेयर टू बाकी अदर नोट्स, है ना। तो जैसे कि जो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जो बेसिक डेफिनेशन है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का निमोनिक्स जो है, देखिए जैसे यहाँ पे सारा का सारा चीज़ें मेंशन है। आप नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ये मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता क्या है तो डायग्राम के हेल्प से समझाया गया। तो जितनी भी ये चीज़ें येलो बॉक्स में मेंशन है ये थोड़ा सा टॉपिक के बाहर का है, मतलब ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो डेफिनेशन है या उस कॉन्सेप्ट समझने के लिए बस ये दिया है। ठीक है, सो अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसके फिर जितने भी ग्राफ हैं या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटॉमिक साइज, है ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सब डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट किसी में जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन है तो ये क्या होता है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं। एक मार्क्स तो ऑल इंडिया 2011 का है एनालिसिस, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं जिस पे जो कि डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमको पढ़ना रहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें सिंपल लैंग्वेज मेंशन है। ठीक है, जैसे उसके फिर जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे इसमें मिल जाएगा। देखिए जैसे आपको एन का भी क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2020 में पूछा गया था। सो अगेन एन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो जाती है, तो इसको आप मतलब जब भी आप पढ़ें पहले स्टार्टिंग में तो एन क्वेश्चन ही ट्राई कीजिए सबसे पहले, उसके बाद फिर लास्ट ईयर क्वेश्चन इसमें आए। ठीक है, अगर हो जाए तो एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन होते हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब मेंशन है, क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी टॉपिक हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए चीज़ें कि टॉपिक पढ़ने के बाद। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना, आपको बेसिक्स बहुत कवर करनी होती है डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट में, ताकि आप कॉन्सेप्ट की भी इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, जस्ट लाइक जैसे हमने फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर कुछ देखे थे, जैसे सॉल्यूशन हो गया या तो फिर वो सब। ठीक है, उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, फार्मूला बेस होता है या तो कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें डीप में क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, जो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करके। उसके बाद फिर ये देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन भी है यहाँ पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, इससे जो प्रोडक्शन की जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अक्सर ये दे देता है बैलेंस द रिएक्शन या तो टाइप क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पे दिया भी है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन कितने साल पूछी भी गई है, 2018, 2015, 17, 15, 15, 18 ऐसे करके 2016। इन क्वेश्चन में जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूजेस क्या क्या होता है। कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट में वही सिमिलर चीज़ें जो डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था। ठीक है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डेफिनेशन होती है या प्रोडक्शन है, यूजेस है, ये सब चीज़ें हमको वो समझना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला भी याद रखना है आपको, तो इसमें काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर है इसलिए इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर हम देखिए ओवरऑल 19 पेज का नोट्स है ये, है ना, 19 पेज का नोट्स है। उसके बाद फिर जो बचे हुए 13-14 पेजेस है उसमें आपको क्वेश्चन से लास्ट ईयर के देखिए जैसे 2017 के 2023 का ऑल इंडिया का देखिए लास्ट साल का क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया 2023 का है। 2018 क्वेश्चन है, फॉरेन में जो आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेन क्वेश्चन दिल्ली क्वेश्चन जो है ना, सीबीएसई दिल्ली या तो सीबीएसई ऑल इंडिया फॉरेन, ये सब क्वेश्चन अक्सर एक्सचेंज होते रहते हैं कि कभी पूछा गया और 2016 में ऑल इंडिया में तो उसको वही दिल्ली में पूछ ले, या दिल्ली में पूछा गया ऑल इंडिया में पूछ ले, है ना। क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है सीबीएसई वाले, वो उससे भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई सैम्पल पेपर के वो भी इसमें मेंशन है। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये सीबीएसई सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है 2016 का। तो ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन अगर इस साल नहीं पूछा तो अगले साल नहीं पूछ सकता, वो अक्सर पूछ लेता है। इसलिए सैम्पल पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मेंशन है। जैसे ये देखिए 25th क्वेश्चन जो है ये भी क्या है, ये भी सीबीएसई सैम्पल पेपर का है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इसमें मेंशन है। जो लास्ट पे प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है वो भी इसमें मेंशन किए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसको हटा देते हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्या मतलब है एक क्वेश्चन को 5-6 बार पढ़ने का, तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जितने भी चैप्टर हैं लास्ट जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के सब मेंशन, उसके बाद फिर उसका आंसर्स, है ना, जो भी है बेसिक्स जितना है सीबीएसई की जो रिलीज़ करती है आंसर्स उसके हिसाब से ये आंसर्स रहता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि आंसर्स वैरी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें देखिए वो क्लियरली मेंशन है, बैलेंस किया रिएक्शन को, हर एक चीज़ जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब इसमें दिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स का भी बहुत आता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, कंपैरिजन जो इतना भी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, एक्सेप्शन तो खासकर जितने भी हैं उसको तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि एक्सेप्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो ये आपका नोट्स है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।